मास्टर्स हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। और इनकी ऑथर का नाम है देना मेरियम, जो काफी वर्षों से क्रिया योग की साधना कर रहे हैं और परमान से योगानंद जी की शिष्य हैं। और ये न्यूयॉर्क में रहते हैं, यूएस में। इनको अपने एक इंडिया की ट्रिप के दौरान उनके पूर्व जन्मों का ज्ञान उनको हुआ था। और बचपन से ही ये माता सीता और श्री राम से बहुत कनेक्टेड है। तो ये बहुत ही ग्रेट मास्टर है। और ये मैसेजेस जब उन्हें आने लगे, ये पोर्टल ओपन होने के बाद, तो वो सारे अपनी मेमोरीज को, पास्ट लाइफ मेमोरीज को उन्होंने इस बुक के फॉर्म में हमारे सामने रखा है। तो इसमें बहुत बहुत डीप नॉलेज है। और सीता, माता सीता को हम एक बहुत ही अलग नजरिए से, बहुत ही अलग तरीके से हमें हमारे सामने रखा है। वो स्टोरीज, वो कॉन्सेप्ट्स, वो ज्ञान जो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए पत्नी सर भी बहुत इस बुक को रिकमेंड करते थे। हम मीनाक्षी की कहानी सुन रहे हैं, पार्ट वन में है। ये बुक दो पार्ट्स में है, क्योंकि ये देना जी के दो जन्मों के बारे में है। और दोनों ही जन्म उनके माता सीता और श्री राम के आसपास ही हुए थे। पहले पार्ट में वो मीनाक्षी के रूप में, जब एक ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था मिथिला में, तो उसके बारे में अभी हम देख रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि सीता का, माता सीता का जन्म हो चुका है। और कैसे राजा जनक, जिनको सब बाबा जनक के नाम से जानते हैं मिथिला में, तो वो उनका रहन सहन, वो कैसे बिहेव करते थे, वो कैसे लोगों को ट्रीट करते थे, ये सब बहुत डिटेल में मीनाक्षी के थ्रू देना जी ने देखा। और हमें यहाँ पे सुनने को मिला। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि मीनाक्षी अपने कुछ कोवर्क, जो उनके पैलेस में, महाराजा जनक के पैलेस में जो उनके साथ दूसरी सर्वेंट्स काम करते थे, उनके साथ वो नदी में स्नान करने गई थी। और कैसे ऑलमोस्ट वो बहने वाली थी, पर बाबा जनक ने उन्हें निकाल लिया और बचा लिया। फिर बाबा जनक, एक अदिति करके सर्वेंट है जो मीनाक्षी के बहुत क्लोज है। तो अदिति बोल रही है कि अदिति बोल रही है मीनाक्षी को कि जनक बाबा उसे देखने के लिए आए थे, तो उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है कि तुम्हारी तपस्या अभी खत्म हो गई है। तो मीनाक्षी कहती है, मेरी तपस्या? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। और क्योंकि तपस्या तो वो होती है जो लोग साधना करते हैं कि उन्हें कुछ चाहिए उसके बदले में। और तपस्या तो बाबा जनक करते हैं कि वो सारे राज्य को अच्छा फल मिले उनकी तपस्या का। और वो हमेशा मेडिटेशन करते रहते हैं, उसको तपस्या बोलते हैं। वो साधना, उसको तपस्या बोलते हैं। मुझे तपस्या के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मीनाक्षी, अदिति मीनाक्षी को बोलती है कि तुमने काफी कुछ सहन किया है जब से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है। अम, तुमने काफी खुद को एकदम सिंसियरली, तुमने काम को डेडिकेशन में दे दे के हर काम को, अपनी हर जिम्मेदारी को निभाया है। तो अभी जो है, राजा जनक या बाबा जनक चाहते हैं कि आपको महारानी के साथ रखा जाए। और उसके बाद, थोड़ी देर के बाद, आपको एक दूसरा असाइनमेंट, आपको एक दूसरा काम मिलेगा। मीनाक्षी कहती, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो भी मैं कर रही हूँ मैं खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
और मुझे एक्चुअली थोड़ा-सा डर लगता है, मुझे महाराजा और महारानी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कुछ काम नहीं करना, मैं ऐसे दूर से ही ठीक हूँ। पर मीनाक्षी अदिति उसको बोलती है मीनाक्षी को कि तुम्हें महाराजा जनक बाबा के निर्णय पर शंका है। तुमने देखा कैसे उन्होंने तुम्हें बचाया, जो एक्सीडेंट अभी हुआ, और कैसे उन्होंने तुम्हें बचा के निकाला एकदम सही टाइम पे, ऑलमोस्ट तुम बहने वाली थी पर कैसे उन्होंने निकाला। तो तुमने देखा ना कि उनके अंदर कितनी पावर है, वो कितने बहुत बड़े संत हैं, या वो बहुत ज्ञानी है, तो उनके डिसीजन पे तुम्हें डाउट नहीं करना चाहिए। बाद में मीनाक्षी उसको बताती, सॉरी अदिति उसे बताती है कि अदिति बता रही है मीनाक्षी को कि जब तुम्हारे पिता की मृत्यु होने वाली थी तो वहां पे उस रूम में जब वो राजा जनक के साथ थे तो मैं तो नहीं थी लेकिन एक दूसरे सर्वेंट थे वहां पे, और उन्होंने उन दोनों की जो कन्वर्सेशन हुई वो सुनी। तो तुम्हारे पिता ने जाते जाते महाराजा को यही बोला कि पूरा महाराज उसको पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे थे बाबा जनक, और उन्होंने कितनी सिंसियरली अपने सारे काम किए, तो इसलिए वो हाथ जोड़ के उनको थैंक यू बोल रहे थे। तो आपके पिता ने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बच्ची का ध्यान रखिए, और जो मिसफॉर्च्यून, जो दरिद्रता, या जो भी हमारे साथ पीढ़ियों से जो गलत हुआ, तो वो उसको उस तक ना पहुंचे, बस आप इस बात का ध्यान रखिए। वो बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी सर्वेंट है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके साथ स्ट्रिक्ट था, बहुत बहुत थोड़ी सी ज्यादती कर दी मैंने उसके साथ। मेरे लिए मेरे जीवन में वो एक ब्लेसिंग के जैसे आई, और मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे बाद उसका ख्याल रखिए। ये सुनने के बाद मीनाक्षी की आंखों में पानी आने लगा, और वो बोल रही है कि मुझे पहले तो किसी ने ये बताया नहीं। तो अदिति बोलती है कि अगर तुम्हें पता भी चल जाता तो तुम क्या अलग करते। तो अदिति मीनाक्षी को समझाती है कि जाने दो, अभी फ्यूचर के बारे में सोचो, जो हो गया सो हो गया। जनक बाबा ने आपको बुलाया है तो आप उनको मना नहीं कर सकते। तो मीनाक्षी सोचने लग गई कि अच्छा, इसलिए उन्होंने अ, मेरी लाइफ बचाई, उन्होंने मेरे पिता को वादा किया है, और ये उनका नेचर है जनक बाबा का कि वो कभी भी उनके मुंह से एक बार जो शब्द निकल गया तो वो उसको पूरा करते ही हैं। बाद में अदिति ने बोला कि मुझे कोई डाउट नहीं है उनके इस डिसीजन पे। वो मीनाक्षी बता रही है यही सही टाइम है, और उन्होंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। अभी मैं भी थोड़ा सा, मेरी अदिति कह रही है कि मेरी भी थोड़ी सी भी एज हो रही है, तो मुझे भी हेल्प चाहिए, तो इसलिए ये बिल्कुल सही टाइम है, और जनक बाबा ने जो कहा है वो एकदम सही है। जैसे तुम्हारे पिता ने, उनके पिता ने, सब लोगों ने जनक बाबा की इतनी सेवा की, इस राज्य की इतनी सेवा की, इस महल की इतनी सेवा की, तो अब तुम्हारी बारी है। तो मीनाक्षी समझ जाती है, वो कहती है कि ठीक है, आप उनको बता दीजिए जनक बाबा को कि मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, और मुझे उन्होंने कंसिडर किया, मेरे पिता की लास्ट विश को वो उन्होंने फुलफिल किया। ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं मुझसे जो होगा वो मैं करूँगी। उसके बाद अदिति चली जाती है, और उसके अंदर जो ये चेंज आया है मीनाक्षी के अंदर, जो उसके एटीट्यूड में ये चेंज आया है कि अब वो किसी भी चीज से भागती नहीं है, या उसको किसी चीज, कोई काम देख के उसको ऐसा नहीं लगता कि ये छोटा है या बड़ा है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आ गया है। जो भी उसको काम दिया जाता है उसे करने के लिए, उसमें उसके अंदर बहुत सारी
एक्साइटमेंट होती है, और फाइनली वो अपने पिता की भावनाओं को समझ सकती है। वो जो उसके पिता बचपन से उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो फाइनली अभी मीनाक्षी को समझ में आने लगा है। मीनाक्षी कह रही है हमारी लाइफ मिथिला में एकदम सिंपल थी। हमारी नीड्स, हमें जो चाहिए बहुत सिंपल, और एक दूसरे नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे हम लोग। जितनी ज़रूरत है उतना ही नेचर से हम लेते थे, ज़्यादा नहीं लेते थे। हर इंसान को इक्वल ट्रीट किया जाता था, हर इंसान की बहुत इज्जत होती थी। दो लोगों के बीच में कभी भी विश्वास टूटता नहीं था। सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे, केयर करते थे। और जनक बाबा जानते थे कि सोसाइटी में हार्मनी, पीस, सब कुछ रखने के लिए सबको इक्वली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत केयर करते थे एक दूसरे की। इसीलिए तो मीनाक्षी की फैमिली के साथ भी जो जनरेशन से एक अनफॉर्चुनेट चीज़, एक मिस फॉर्च्यून जो चला आ रहा था, तो उसके उसके लिए ही जनक बाबा ने उनकी फैमिली को अपने साथ रखा, अपने राज्य में, अपने महल में रखा। सारे लोग मिथिला में नेचर को समझते थे, नेचुरल साइकिल्स को समझते थे, और ये जानते थे कि जब हम नेचर के साथ चलेंगे तो हमें किसी भी चीज़ की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। हम नेचर के लॉज को फॉलो करेंगे तो हमें हर चीज़ मिलेगी। और यही जनक बाबा सिखाते थे। जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो महाराजा दशरथ ने उनकी हेल्प की। तो ये जो डिफिकल्ट टाइम है, मुश्किल समय जो चल रहा था मिथिला का, वो जनक बाबा कहते थे कि ये हमारा टेस्ट है, हमें कुछ सीखना है यहाँ से। ये सारा जो मुश्किल वक्त है, ये हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। हम लोगों को हमेशा अपने प्रिंसिपल्स, अपने बिलीव्स को फॉलो करना चाहिए। कभी भी हमारे अंदर ये थॉट ही नहीं आया, मीनाक्षी कह रही है, कि हम नेचर से ज्यादा ले, क्योंकि हमें एनिमल किंगडम के साथ, प्लांट किंगडम के साथ भी नेचर की चीजों को शेयर करना है। उस समय की ये मान्यता थी, उस समय लोग ऐसे सोचते थे। और जंगलों में, वैलीज में बहुत सारे फ्रूट्स, नट्स, रूट्स, बहुत सारी चीजें ऐसे खाने को मिलती थी। तो बस बहुत हो जाता था सबके लिए। लेकिन जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई तो वो कम पड़ने लग गया। तो फिर जनक बाबा ने अम, खेती के बारे में, कैसे उगाया जाए अनाज, उसके बारे में सिखाना शुरू किया। लेकिन फिर भी हम नहीं भूले कि कैसे इस जंगल ने हमारे पूर्वजों को खाना दिया। तो हमारे अंदर हमेशा वो ग्रैटिट्यूड की भावना, हमेशा वो थैंक यू की जो ग्रेटफुलनेस की जो भावना है, वो हमारे अंदर, हमारी सोल में है, हमारे माइंड्स में है। और यही इसी डिग्निटी, इसी क्वालिटी के बारे में जनक बाबा की सारी हम सबको पता था, और हम सब इसको फॉलो करते थे। और मेरे पिता भी। हम अर्थ को थैंक यू बोलते थे, मिट्टी को थैंक यू बोलते थे, क्योंकि वो हमें खाना दे रही है। तो मिथिला के जो लोग थे वो नेचर को बैलेंस में रखना जानते थे। फिर भी बहुत वर्षों तक वहाँ पे वर्षा नहीं हो रही थी, पानी की कमी थी। तो भी अ, उसका इतना बुरा प्रभाव नहीं हुआ था। जैसे हम और ज्यादा फोर्सेस के बारे में जानने लगे कि एक पार्ट में तो हम पूरा बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह पे लोग शायद इतना नेचर के साथ कनेक्टेड ना हो। तो इस इस पार्ट के लोगों की एक्शंस का जो रिजल्ट है, वो पूरी पृथ्वी को भुगतना पड़ता है। इसीलिए हम लोग फिर राजा जनक जो है वो
मेडिटेशन भी करते थे, पूजा, तपस्या सब कुछ करते थे कि जिससे अ, जो ये नेचर को हम बैलेंस में रख सकें। तो वैसे ही जब माता सीता आई, तो उनको उन्होंने गॉड का एक गिफ्ट समझ के एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि ये स्वयं शक्ति है, और क्योंकि ये पृथ्वी से आई हैं, तो इनको वसुंधरा देवी की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। जनक बाबा ने कहा कि ऐसे भी हम इनको एड्रेस कर सकते हैं। सीता का इसलिए उन्होंने माता का नाम सीता रखा। सीता का मतलब है कुंड। पृथ्वी में जो पृथ्वी में कुंड बनता है छोटा सा, वैसे कुंड, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। यहाँ पे हम अपनी स्टोरी को रोकते हैं। आगे हम और देखेंगे कि मीनाक्षी की लाइफ में और आगे क्या होता है, और माता सीता कैसे आगे क्या क्या उनकी लाइफ में होता है, और क्या हमें इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं। तो